वीडियो में दर्शन की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि भारतीय परंपरा के अनुसार दर्शन का जो अर्थ है संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है देखना। दृश्यते इति दर्शनम्। जो दिखाई दे वो दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। जो भी है चारों ओर सब कुछ दिखाई दे वो ही दर्शन है। आप आए और मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपके दर्शन किए, तो यही दर्शन है भारतीय परंपरा के अनुसार। लेकिन थोड़ी सी दर्शन की व्याख्या थोड़ी सी इसके विपरीत है कि देखना अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा, अपने मन की आंखों के द्वारा, अपने भीतर झांक करके और इस संसार के स्वरूप को देखना ही दर्शन, अपनी इंद्रियों को वश में करना ही दर्शन। इसी कड़ी में हम जो अब हमारे सदर्शन है, भारतीय दर्शन जो है वो उन्हीं दर्शनों का हम अध्ययन करेंगे। वो सदर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन आपके सिलेबस के अनुसार है। इन्हें सदर्शन भी कहते हैं। ये सारे दर्शन आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये वेदों को मानते हैं, इसलिए आस्तिक। इनमें सांख्य और मीमांसा दर्शन जो है वो ईश्वर की महत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। इसलिए इन 2 दर्शनों को अनीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। अब इनमें दर्शनों में, कुछ दर्शनों में एक दूसरे से मिलते हुए है, समानता है, जैसे न्याय और वैशेषिक। इन दोनों दर्शनों की जोड़ी लगभग इनमें जो भी धारणाएं हैं वो समान है। सांख्य और योग, इन दोनों की जोड़ी। सांख्य एक प्रकार से व्याख्या है, तो योग इसका प्रैक्टिकल। और मीमांसा और वेदांत, इन दोनों दर्शनों में लगभग समानता है, क्योंकि मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। आज हम न्याय दर्शन की विस्तार से अध्ययन करेंगे। न्याय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि गौतम। तो न्याय दर्शन प्रवर्तक है महर्षि गौतम के द्वारा ये लिखा गया है। इनका जो ग्रंथ मिलता है वो है, उसका नाम है न्याय सूत्र।
महर्षि गौतम। तो जैसे कि नाम से विदित है कि न्याय, किसी के साथ न्याय करना ही क्या है? न्याय। नियते विविक्ष्य, नियते अनेन इति न्याय। न्याय की नियति यही है कि वो न्याय करे। इस प्रकार महर्षि गौतम के द्वारा जो ये न्याय दर्शन दिया गया है, इसमें उन्होंने 4 प्रमाणों की बात की। 4 प्रमाण। मानो शब्द। इस प्रकार के उन्होंने 4 प्रमाण बताए हैं। इस उत्तर के द्वारा हम इन्हें देखें तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। 4 प्रमाण इन्होंने दिए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन के अंतर्गत महर्षि गौतम ने 4 प्रमाण दिए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इन 4 प्रमाणों के बारे में हम महर्षि गौतम ने 4 प्रमाण बताए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन के अंतर्गत ये 4 प्रमाण आते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान नौवेद्यपदेशम। इंद्रियों के सन्निकर्ष से, अर्थात बाहरी या इस भौतिक संसार के जो भी वस्तुएं इंद्रियों के संपर्क में आती हैं प्रत्यक्ष रूप से, और उनके द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। दूसरा है अनुमान। पूर्वकम त्रिविध अनुमानम पूर्ववच्छेस वत्सा मानेत्यो दृष्टम च। अर्थात किसी लक्षण के द्वारा, लक्षणों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है या जिस ज्ञान का अपन अंदाजा लगाते हैं, उस ज्ञान को हम अनुमान की श्रेणी में लेते हैं। तीसरा है उपमान। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साधयेशाग्नम उपमानम। प्रसिद्ध, जो भी कोई वस्तु या चीज प्रसिद्ध हो और दूसरी चीज को पहचानने के लिए उसकी उपमा दी जाती हो, तो वो उपमान ज्ञान कहलाता है। जैसे चंद्रमा सा मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, तुम्हारा जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, तो उस चेहरे को क्या है, चंद्रमा की उपमा दी गई कि भाई चंद्रमा के समान तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तो वो हो गया उपमान। मतलब किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाए, तो ऐसा ज्ञान उपमान कहलाता है। चौथे नंबर की चीज है शब्द। आप्तोपदेश शब्द है। आप्त वे पुरुष होते हैं जो लगातार साधना में लीन रहते हैं। अतः इस प्रकार के पुरुष या महापुरुष जो भी शब्द हमें कहते हैं, वो शब्द हमें क्या होते हैं कि विश्वसनीय लगते हैं। यह आदमी या ये महापुरुष अगर इस प्रकार के शब्द कह रहा है, तो ये शब्द क्या है, उचित है या आज के परिदृश्य में सत्य है। ऐसे शब्दों पर या ऐसे संतों की वाणी पर हम विश्वास करते हैं,
उन शब्दों को आप्तोपदेश शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो शब्द ज्ञान कहलाते हैं। इस प्रकार महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन के अंतर्गत 4 ये प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब इनके अतिरिक्त न्याय दर्शन ईश्वर और आत्मा के विषय में न्याय दर्शन के क्या विचार है? तो न्याय दर्शन में ईश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्रजा के संरक्षक, पालन और सहारक के रूप, बल्कि ईश्वर को उन्होंने सर्वशक्तिमान की संज्ञा दी। न्याय दर्शन ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है। ईश्वर ने इस संसार की रचना की, जो भी कुछ इस संसार में बना हुआ है वो सारे ईश्वर की ही तो ईश्वर इनके अनुसार सर्वशक्तिमान है। आत्मा जैसे ही इनके विचार ईश्वर के बारे में है, उसी प्रकार से इनके विचार आत्मा के बारे में। ईश्वर को ये सर्वशक्तिमान, सर्वगुण व्यापी मानते हैं, उसी प्रकार ये न्याय दर्शन वाले आत्मा को भी महत्वपूर्ण समझते हैं। आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उसमें चेतना का संचार होता है। आत्मा एक प्रकार से, उनके अनुसार आत्मा एक प्रकार से निष्क्रिय अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसी आत्मा में चेतना का संचार हो जाता है। उनके अनुसार आत्मा अजर है, अमर है। इंद्रियों के